तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हम एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रेलवे के रिगार्डिंग जो है वो छोटे मोटे कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिकली तो वही है, बस बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं जो बार बार रेलवे ग्रुप डी 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछे रहते हैं और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं, हम इसमें कोई ऐसा नहीं करने वाले जो इजी से इजी पर्सन है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और हम उन्हें बार बार स्किप भी करते हैं बार बार। मैं आप सबको फिर से बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और सबसे पहला जो चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का ही है। तो इसमें मोस्टली सिर्फ वही आना है जो जिसके कुछ मात्रक वात्रक ऐसा ऐसा ही आएगा इस चैप्टर में। बाकी आप सभी को पता ही है कि क्या क्या आते हैं। ये नॉर्मली मैंने, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया है और थोड़ा अरेंज करके मैंने ये कुछ बनाया है सब। बाकी मैं समझाने वाला हूँ, जो मैं समझाऊंगा ही, बट थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ वापस चीज़ों को। तो भाइयों, मैं स्पेशल आपसे फिर से बताने वाला हूँ, ये जो भी क्लास ले रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ, ये क्लास जो हम पढ़ाने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एक बार, जिन्होंने कंसेप्चुअली जो है वो चीज़ों को पढ़ रखा है और जिन्हें थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, जिनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं पड़ रहे हैं। बस ये क्लासें उनके लिए ही है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि यस, मैं खुद जानता हूँ कंसेप्ट इज़ पावर, ठीक है। तो जिनका भी अगर भाइयों का चैप्टर नहीं हुआ है क्लियर, तो सबसे पहली बात तो वो कंसेप्ट अपनी क्लियर करें। क्योंकि इसमें मैं बेसिक बेसिक नहीं बताने, आई मीन टू से मैं ये नहीं बताने वाला कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, नहीं। मैं वही समझाने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम में आता है और जिन्हें हम स्किप करते हैं। आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा लेवल जो रहेगा वो इसमें रहेगा। तो आई थिंक ये चीज़ उन्हीं समझ में आने वाली है जो, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जो ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, बस उनको ये चीज़ समझ में आने वाली है। भाई हो सकता है यार, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ या फिर पढ़ा हूँ आप सबको, आई मीन टू से जो भी अपन करेंगे डिस्कस, हो सकता है वो कुछ लोगों को समझ में ना आए। क्योंकि लेवल रहेगा यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें रहेगा ही नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा आप ही रहेगा। क्योंकि यार ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये सब आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं वही कराने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम में आते हैं और स्किप कर देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, ये पढ़ना ज़रूरी भी है, अपन इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यार हम 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, आगे इन फ्यूचर कोई रेलवे का भरोसा है नहीं। तो जितनी मेहनत हमें करनी है वो इन्हीं में ही करनी पड़ेगी। अगर अपन नहीं करेंगे तो यस, कोई और करेगा और वो अपनी सीट को सिक्योर करेगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमें मेरिट लिस्ट में लाएंगे। आई नो कि इस बार थोड़ा सा जो है वो जैसा सब यूट्यूबर्स बता ही रहे हैं कि मेरिट जो है वो थोड़ा कम लेवल पर ही रहेगी। यस, वो बात सही है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते ना। अब 2 साल हमने इतनी मेहनत करी है भाई, तो रिस्क नहीं ले सकते ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करके। तो ज़्यादा मैं अप डाउन नहीं करता हूँ, चलो अपन मैं समझाने पर आता हूँ। आई मीन टू से अपन रिवीजन करते हैं, एक तरीके से रिवीजन ही होगा हम सबका। और बाकी जो भी मुझसे रहेगा वो मैं बताता रहूँगा आगे। अभी मैं कोई इतना मोटिवेशन वीडियो नहीं ला रहा हूँ आपके लिए, जस्ट रिवीजन वीडियो रहेगा। तो बेसिकली मैं फिजिक्स से शुरुआत कर रहा हूँ और सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें सारे के सारे जितने भी साइंस में कुछ मात्रक जो भी रहेंगे वो सब कुछ आते हैं इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहली बात, अगर अपन एग्जाम में भी हो या फिर मॉक टेस्ट भी देते हो, अगर कोई क्वेश्चन साइंस से आता है, जैसे सपोज दैट कि क्वेश्चन आ गया कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा फिजिक्स में ओके, इस चैप्टर से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमारे माइंड में ऐसा आता है तो ऑब्वियसली हम उस क्वेश्चन का 50% जो है वो उसी टाइम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे माइंड में वो पूरा का पूरा चैप्टर आ जाता है अगर हमने पढ़ा हुआ है पहले ऑलरेडी। तो बस यही है। मैं थोड़ा सा जैसे जैसे मैं बताऊंगा तो आप सबको पता होना चाहिए या फिर पता ही होगा ही, ऑब्वियसली आप सबने चैप्टर तो पढ़े हुए हैं। तो बस मैं वहीं पर कर रहा हूँ। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले ही मैंने जो टॉपिक लिया है वो है पावर। अब पावर मैंने क्यों लिया है, तो भाई यार, पावर जो है, हालांकि सबको पता है पावर यानी कि शक्ति। मैं थोड़ा बहुत हिंदी हिंदी में भी लिखता रहता हूँ, आई मीन टू से लिख दूंगा। जैसे इसको कहते हैं हिंदी, आई मीन टू से इसको कहते हैं शक्ति, ठीक है। पावर यानी कि शक्ति, इसका नॉर्मली जो ऐसा ही इसकी यूनिट होती है वो होती है गाइस वॉट, ठीक है। यानी कि ये लो वॉट, ठीक है। अब देखो, ये तो सबको पता है कि इसकी यूनिट जो है वो वाट होती है, ठीक है। बट इसकी एक और यूनिट होती है, वो सीजीएस यूनिट होती है। अब देखो यार, सीजीएस यूनिट जो है वो इसकी जो है वो हॉर्स पावर होती है, ठीक है। और एक हॉर्स पावर बराबर जो है वो 746 वोट के बराबर होता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को यार, मुझे लगता है कि इसमें वो सब कुछ स्टूडेंट देखने आएंगे इन फ्यूचर। तो मैं बता दूँ, ये कंपेरिजन इसलिए होता है, यानी कि मैंने वोट इसलिए लिखा है क्योंकि हॉर्स पावर जो है वो पावर की सीजीएस यूनिट है, यानी कि इसमें ही कंपेरिजन होता है। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये सब ऑब्वियसली यही बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। हम यही बोलते हैं ना, हम ये तो नहीं बोलते कि भाई 1 किलोमीटर में 1 लीटर होता है या फिर 1000 लीटर होता है, नहीं। क्योंकि हमें पता है कि इसके कंपैरिजन में मीटर ही आता है। तो बस ये वैसा ही सिचुएशन है कि पावर के साथ जो सीजीएस यूनिट है वो हॉर्स पावर के बराबर होती है। तो भाइयों, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो यही है कि, जैसे मैं एक बार फिर से रिमाउ कर दूँ, फिर से आपको समझा दूंगा मैं। तो बस भाइयों, मेरा जो कहने का मतलब है यहाँ पे वो है गाइस कि जो पावर की सीजीएस यूनिट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको जो है वो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो बस यही है कि पावर की यूनिट जो होती है वो ऐसा यूनिट जो है वो वाट होती है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, यानी कि इसे जो अपन ऐसे भी बोलते हैं कि उद्योग धंधों में, इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी यूनिट क्या होती है, तो वो हॉर्स पावर होती है। और इसे अश्व शक्ति कहते हैं, और एक अश्व शक्ति बराबर जो है वो 746 वोट के बराबर होता है।
तो ये जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि पावर की उद्योग धंधों में काम में आने वाली यूनिट कौन सी है, तो उसका उत्तर था अश्व शक्ति ऐसा, ठीक है। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट जो है वो हॉर्स पावर होती है, तो ये पढ़ना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबको जो है ये पता होगा, ठीक है। तो जैसा मैं, हालांकि मैं बोल रहा हूँ उन जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको बराबर समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो मैं थोड़ा सा हैंडल और कर लूँगा। तो मेरा जो मेन गोल वो यही है कि पावर की एक और यूनिट होती है, वो होती है हॉर्स पावर। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी भाई को पता था, आई मीन टू से है, और किसी को नहीं है, तो किसी को नहीं है तो प्लीज़ ये याद कर लेना। आप लिख लो यार, क्योंकि देखो अगर आप लिख लिख के एक बार याद कर लोगे ना, सुबह शाम पानी के साथ में पी लेना इसको, ये आपको याद हो जाएंगे। अब देखो, अगर आपको ये पढ़ना है तभी आपका सिलेक्शन होना है। अगर हमको सिलेक्शन लेना है, सीट हमें पक्की करनी है, तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। तो हॉर्स पावर इसकी यूनिट होती है, ये आप प्लीज़ करके कहीं लिख लो, पढ़ लेना इसे, ठीक है। ज़्यादा इसमें और कोई नहीं है। पावर जो होती है, मैं और आपको, चलो मैं थोड़ा सा और बता दूँ। पावर जो है, जैसे पावर फिजिक्स में एक और चैप्टर है पावर, आगे उसका और डिटेल्स है, लेकिन मैं अभी डिटेल में नहीं जाने वाला। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं नॉर्मली ये बताना, और मिनटों से रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो पावर जो होती है वो होती है कार्य अपॉन टाइम, यानी कि ये होता है कार्य करने की दर, पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है, और इसकी रिगार्डिंग भी बहुत कुछ पूछे जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है कार्य अपॉन टाइम, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, और कार्य जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ही समझे कि वर्क पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कार्य अपॉन टाइम, कार्य करने की दर जो होती है वो पावर कहलाती है। आई होप मैंने बहुत गंदा आपको समझाया होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने बहुत गंदा समझाया आपको, लेकिन यार भाइयों थोड़ा सा हैंडल कर लेना यार। और मैं फिर से आपको बता दूँ, किसी भाई को लग सकता है कि नहीं यार कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, और ये हमें नहीं आते भाई, किसी भाई को नहीं आता हॉर्स पावर। अब नेक्स्ट मैं स्लाइड पे चलता हूँ, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई यार ये अच्छा था, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। हमारी जो टीम है, हमारा जो ग्रुप है जिसमें 5 स्टूडेंट रहते हैं, उन सबके हिसाब से ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसे लिख लेना और पढ़ लेना भाई। बाकी आई एक्सपेक्ट कि आपको पावर के बारे में सारी सारी चीज़ें जो है वो ऊपर ऊपर से आती होगी। तो करते हैं दूसरा अपना टॉपिक। तो गाइज़ नेक्स्ट जो हमारा जो है टॉपिक वो है गाइज़ प्रतिबल। अब हो सकता है कुछ भाइयों को ये समझ में ही नहीं आए कि प्रतिबल होता क्या है। देखो, प्रतिबल मुझसे जैसा लिखा गया इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, ये होता है प्रतिबल, ये होता है भाई प्रतिबल, और ये मैंने प्रतिबल हिंदी में लिख दिया है। अब देखो एक्चुअली में प्रतिबल होता है क्या है, आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। एंड ठीक है, तो करते हैं। देखो मैं आपको सिंपली थोड़ा सा समझा दूँ। देखो जैसे एक होता है हमारे पास प्रेशर। अब प्रेशर मैंने यहाँ पे क्यों एड ऑन किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो प्रेशर यानी कि दबाव, दबाव क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है भाई फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल, यही होता है। देखो आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो उसका फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं तो, हम 5 लोग तो ऐसे ही याद करते हैं। देखो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रतिबल भी जो होता है, प्रतिबल वो भी एज अ प्रेशर के समान ही होता है। प्रेशर और प्रतिबल की जो यूनिट होती है वो सेम ही होती है, यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रतिबल बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि बल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब देखो प्रेशर होता है कि जैसे अपन कोई जैसे हमारे हाथों से अपन कोई चीज़ को दबा रहे हैं, तो वो होता है प्रेशर यानी कि दबाव। अगर हम उन्हीं दो हाथों से कोई चीज़ को खींच रहे हैं ना, अलग अलग विपरीत दिशा में, तो वो होता है बस प्रतिबल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रतिबल और प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रतिबल की यूनिट क्या होती है, प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो इसकी यूनिट जो है वो प्रेशर के समान ही होती है। जो प्रेशर की यूनिट होती है फोर्स अपॉन एरिया, बस वही प्रतिबल की होती है, ठीक है। तो ये होता है गाइस हमारे पास प्रतिबल, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, और हो सकता है, आई थिंक मुझे तो पक्का डेफिनेटली यही है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा, बट ये क्वेश्चन जो है वो भाई बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबल जो है वो क्या होता है। ये रेलवे ग्रुप डी 3 बार पूछा गया है, 3 शिफ्टों में पूछा गया था क्वेश्चन, और जिन भाइयों को नहीं आता है उन्होंने तो स्किप ही किया होगा। बाकी ये कोई ज़्यादा इतना कोई नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि प्रतिबल जो होता है वो प्रेशर के समान ही होता है। प्रेशर होता है दबाना, प्रतिबल होता है खींचना, ठीक है। और ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, ये यही होता है प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और प्रतिबल बराबर भी यही होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं। देखो गाइस यहीं से शुरुआत करते हैं। एक मैंने जो लिखा है सरफेस टेंशन, यानी कि ये वाला। अब हो सकता है इसकी हिंदी किसी को नहीं आती है, मैं बता दूँ। सरफेस टेंशन मतलब होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है गाइस, पृष्ठ तनाव। अब किसी को लगा होगा कि हाँ ये पढ़ा, ऐसे ही देखा हुआ है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव होता है, ये तनाव है, ओके। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ। देखो इसकी सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया था कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट जस्ट फोर्स प्रतिबल जैसा होता है, यानी कि फोर्स यहीं पे ऊपर रहता है और यहाँ पे भी ऊपर रहता है, लेकिन इनके नीचे, इसके नीचे जो है प्रतिबल या प्रेशर के नीचे जो है वो एरिया आता है, और पृष्ठ तनाव के नीचे जो है वो लेंथ आती है, यानी कि लंबाई आती है, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। पृष्ठ तनाव वही होता है जैसे अपन को कहीं सर ने बताया होगा कि पानी में जो होता है वो खिंचाव होता है, जिसके कारण उसके ऊपर मकड़ी या फिर मक्खी चल पाती है, ठीक है। तो ये वही पृष्ठ तनाव है। तो ये पृष्ठ तनाव वो है। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। मैं फिर से एक बार छोटा सा बता दूँ। एक होता है गाइस प्रेशर, एक होता है प्रतिबल। ये दोनों जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। प्रेशर जो होता है वो अ, किसी भी चीज़ को दबाना होता है, और प्रतिबल जो होता है वो एक किसी भी चीज़ को खींचना होता है, ठीक है। और इसकी इन दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम ही होती है। एक होता है हमारे पास सरफेस टेंशन, ठीक है।
सरफेस टेंशन मतलब ये वाला, यानी कि पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव की जो यूनिट होती है वो फोर्स अपॉन लेंथ होती है। ये पूछा गया है भाई, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है ये कि पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है। तो भाई साहब इसकी यूनिट जो है वो फोर्स अपॉन लेंथ होती है। ठीक है गाइस, तो इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ज़रूर से लिख लेना और छोटा मोटा आइडिया देखिए आप फिर से एक बार हल्का फुल्का इसका रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट अपन हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, आई मीन टू से नेक्स्ट जो यूनिट्स वगैरह चैप्टर में है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसे गाइस हिंदी में अपन कहते हैं चुंबकीय घनत्व। ठीक है, आई मीन टू से चुंबकीय फ्लक्स इसे कहते हैं। मैं लिख दूँ एक बार, इसे अपन कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब ज़रूर से आपने इसे देखा होगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है। आई मीन टू से इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम 20 बार रेलवे ग्रुप डी 2018 की भर्ती में पूछा गया है कि भाई चुंबकीय फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है गाइस वेबर। क्या होती है, वेबर। ठीक है, अब देखो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पूछा गया सवाल है भाई कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। इसकी यूनिट जो होती है वो वेबर होती है। अब देखो आप सिंपली ये दो जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर एरिया। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है गाइस टेस्ला। क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है भाई टेस्ला। ठीक है, इसकी यूनिट होती है गाइस टेस्ला, और ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होती है टेस्ला। अब देखो टेस्ला मैं हिंदी में लिख दूँ, ये टेस्ला। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, रट लेना भाई, सुबह शाम इसे घोट के पी लेना पानी में। मैं फिर से बता दूँ एक छोटा सा, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर एरिया, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या फिर क्षेत्रफल, इसकी यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है। ये दोनों लिख लेना अपनी कॉपी में, या फिर आप जिस याद कर सको ऐसे ही, या फिर आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओ वही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ, अपने टॉपिक पे दूसरा टॉपिक लाता हूँ। देखो गाइज नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, आई मीन टू से नेक्स्ट जो यूनिट का जो सिलसिला है वो है स्वप्रेरण। यानी कि मैं चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ही बता दूँ। ये होता है गाइज स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये भी रेलवे में पूछा गया सवाल है। कम से कम 10 शिफ्टों में ये पूछा गया था कि स्वप्रेरण की यूनिट क्या होती है। अब देखो ये आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि स्वप्रेरण की यूनिट ये होती है, बट हम उसे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कौन याद करेगा भाई जब हमें फोर्स की यूनिट डायरेक्ट पता है कि भाई इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, तो क्यों अपन स्वप्रेरण पता ही नहीं क्या है कैसे है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, और भाई लक अगर ये हमारे आ गया एग्ज़ाम में तो ज़रूर से ज़रूर अपन इसे स्किप करेंगे। तो इसको स्किप करना नहीं है, इसीलिए मैं अभी जैसे इसका रिवीजन अपन कर रहे हैं। तो स्वप्रेरण आपको देखो डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में नहीं पूछा गया है। ये जितनी भी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट पूछी गई है। तो स्वप्रेरण जो की यूनिट होती है वो होती है गाइस हेनरी। क्या होती है, हेनरी। ये ज़रूर से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हेनरी जो है वो एक होता है, बट ये स्वप्रेरण की यूनिट होती है। हम 5 लोगों ने इसे कैसे याद करके रखा है, हमने याद करके रखा है कि स्वयं का हंसना। ठीक है, यानी कि देखो थोड़ा सा हम हमारे हिसाब से जैसा भी एडजस्ट होता है हमसे, हमने वैसे याद किया है। आप भी कर सकते हो गाइस, हमने इसे याद किया है स्वयं का हंसना। ठीक है, स्वयं का हंसना यही इसकी यूनिट होती है। बस स्वप्रेरण की यूनिट जो होती है वो हंसना, आई मीन टू से हेनरी होती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसकी यूनिट होती क्या है, बाकी आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि इसकी यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। इंपॉर्टेंट है गाइस। अब नेक्स्ट जो यूनिट का सिलसिले में नेक्स्ट जो है वो है गाइस ये हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, मैं हिंदी में लिखा दूँ आपको। वॉल्यूम मतलब होता है गाइस, वॉल्यूम मतलब होता है गाइस आयतन के। अब आपने कहीं देखा होगा आयतन लिखा हुआ, लेकिन इसकी भी 2-3 यूनिट होती है, मैं बता दूं आपको। आयतन बराबर होता है, आई मीन टू से आयतन वो होता है जब कोई चीज़, कोई भी पदार्थ जो है वो कुछ सरफेस जो है घेरता है, कुछ जगह घेरता है, उसे अपन कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट है, जैसे अपन लिखते हैं मीटर क्यूब, ये भी इसकी यूनिट है। एक लिखते हैं अपन लीटर, और इसकी एक जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, देखो ये सब मोस्टली सबको पता होगा, मीटर क्यूब होता है, लीटर पता होगा, लेकिन एक और इसकी यूनिट है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस गैलन। क्या होती है गाइस, गैलन। ये भी एक यूनिट होती है जो कि वॉल्यूम की ही यूनिट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मतलब 20% लोगों को पता होगा 100 में से, तो ये इंपॉर्टेंट है गैलन। ये भी आप याद कर सकते हो। ये भी पूछा गया है भाई, रेलवे ग्रुप डी में 2018 की भर्ती जो आई थी, मैं खुद इसका पेपर दे के आया हूँ, और मेरी भी ये यूनिट आई थी कि वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, और मैंने इसे स्किप किया था, मुझे नहीं आता। वहाँ पे ऑप्शन में नहीं था मीटर क्यूब, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ था गैलन। तो मैं ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता, तो मैंने इसे स्किप किया था। इसकी यूनिट होती है गाइस गैलन, जो कि देखो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे गैलन। ठीक है, यानी कि हिंदी में तो इसे ये कहते हैं, और इंग्लिश में जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो मीटर क्यूब होती है, लीटर होती है, और गैलन होती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ देखो जैसे मैंने आपको बताया, हालांकि देखो आई नो, मैं समझ चुका हूँ कि जैसा भी मैंने आपको समझाया वो बहुत ख़राब ढंग से समझाया है, लेकिन भाई मैंने जो भी इस बोर्ड पे लिखा था वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई वो सवाल आते हैं और हम उन्हें स्किप करते हैं।
ये मैं अपने अंदाजे से नहीं कह रहा, ये हम 5 लोग अपना ग्रुप है, उन सबसे ये मिस्टेक होती है, उन सबकी ही गाइड से मैंने ये सब कुछ लिखा है, हम सबके सहयोग से ही ये आज का ये टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट्स है। बस देखो मेजरली तो यही था इसमें जो कि आपको नहीं आता, बाकी बाकी तो ऑलमोस्ट आपको आती हैं। जैसे कि देखो यार, आई आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ने जो है वो कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कैसे बोलना चाहता था, क्या हो रहा है। बाकी देखो यार, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको तो मुझे पता है मैं क्या ही बोल रहा हूँ, वो तो मेरे को गाली देंगे, तो उन्हें कुछ नहीं आएगा समझ में। बट जिनको रिवीजन करना है, जिनको मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया है, कौन सी क्या यूनिट है वो मैंने आपको बताया है। और भाई आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, जिनके 65 नंबर आ रहे हैं, जिनके 50 नंबर आ रहे हैं, जिनके 60 नंबर आ रहे हैं, जिनके 70 आ रहे हैं, जिनके 80 तक आ रहे हैं, उनको भी ये पता नहीं होगा आई थिंक। और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं और आपको ये नहीं पता, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके 81 नंबर ला सकता है ये क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं आता है तो। अभी देखो, और बाकी यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वो इतना उसमें लेवल नहीं है। बाकी देखो मेरे सामने बुक्स पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल कराता हूँ इस चैप्टर का। देखो जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस बुक्स में क्या क्या, आई मीन टू से प्रीवियस पेपर में कैसे कैसे सवाल आए इससे, वो सब कुछ आपको पता ही होगा। जैसे बार की ऐसा यूनिट क्या होती है, बार यानी कि वेट, वेट और फोर्स एक ही होता है, तो वेट की यूनिट जो होती है वो भी न्यूटन होती है, और फोर्स की जो होती है वो भी न्यूटन होती है। तो ये एक सवाल पूछा गया है। एक पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। आई होप कि भाई आप सबने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ आप समझ पा रहे होंगे। तो सवाल पूछा गया था ये भी कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है, आई मीन टू से किसकी इकाई होती है, समय की, दूरी की, प्रकाश की, ये सब कुछ तो ऑब्वियसली दूरी की होती है। और भाई यार ये तो सब कुछ आपको पता ही होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। देखो एक सवाल पूछा गया, ये मेरे सामने आ गया है, वो है उद्योग में शक्ति की यूनिट क्या होती है। तो अभी अपने समझा था, पहली पहली जो स्लाइड थी वहाँ पे मैंने बताया था कि पावर की जो यूनिट होती है उद्योग में वो होती है हॉर्स पावर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि हॉर्स पावर जो है वो इसकी यूनिट होती है। बाकी देखो यार, मैं आपको कुछ लिखा नहीं रहा और ना ही कुछ समझा रहा हूँ, मैं जस्ट रिवीजन के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ। ये बोर्ड मुझे पता है खाली है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि मैं आपको जैसे मैं बोलूँ वैसे आपके दिमाग में आता रहे। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे और मैं बता दूँ, फोर्स यानी कि बल का मात्रक क्या है, तो ऑब्वियसली न्यूटन है। अब देखो एक जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो पूछा गया है भाई साहब, रेलवे ग्रुप डी 2018 की भर्ती में ये पूछा गया था। ये जो है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छा देखो ये एक और आ गया, मैंने बताया था ना कि स्वयं का हंसना, तो स्वयं प्रेरण ऐसा कुछ होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है, यानी कि स्वयं का हंसना। तो ये भी पूछा गया है भाई। तो ये हालांकि देखो यार, हमने जैसा भी हमसे बना हमने समझाया, और मुझे पक्का यकीन है कि जो भी मैंने समझाया वो बिल्कुल बेकार सा समझाया है। बट मतलब क्वांटिटी जो, आई मीन टू से क्वालिटी जो थी क्वेश्चन की वो रियल में है भाई। ये आपको तभी पता चलेगा जब कभी इन फ्यूचर ये आपके सामने आएंगे, और आपने जब इन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा तो आपके सामने ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और भाई यार, जैसे कि आप हमें कुछ आइडिया और दे सकते हो, अगर कुछ हम कुछ और अगर कुछ कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो, या फिर हम कोई, जैसे आपको कुछ वैसा कुछ अलग ढंग से समझ में आए तो वैसा कर सकते हैं। जैसे कुछ स्पेशल मैं टॉपिक के नाम लिख दूँ, वो इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ। क्योंकि यार मैं अच्छे से, मुझे लगता है कि मैं समझा नहीं पाया, लेकिन यार वो इंपॉर्टेंट थे ये सारे के सारे सवाल, इसलिए ज़रूरी थे। और बाकी कोई यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड और ज़्यादा तो देखो इसमें है, लेकिन वो आई थिंक सो पढ़े हुए होंगे वो आपके। जैसे एनर्जी का मात्रक क्या होता है, और भी है जैसे आवेश के प्रवाह की दर, लेकिन ये आगे वाले चैप्टर में है तो मैं इसको इस चैप्टर में नहीं लेता। और भी है जैसे एनर्जी की जो है वो CGS यूनिट क्या होती है, तो वो है ना किलो, 1 किलोवाट आवर। तो वो वाला वो भी आया हुआ है, 1 किलोवाट आवर बराबर जो है वो 3.6 इंटू 10 की 6 जूल के, यानी कि ये 10 ओके 6 इंटू 10 की 6 जूल के बराबर होते हैं। तो ये भी आया हुआ है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि आई मीन टू से मेरे को इतनी आशा है कि ये तो आपको आता ही होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और भाई यार, और अगर आप कोई भी ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हो कि हमें क्या मिस्टेक है, और मतलब अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो वैसे हम करा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं सही नहीं समझा पाया। बट अगर किसी भाई ने वो सब कुछ सच में रिवाइज़ किया होगा, या फिर किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी पहले, तो वो अच्छे से समझ गया होगा कि यस ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी यार भाइयों, आप हमें बता सकते हो कोई दिक्कत विक्कत है तो। और बाकी यार इस चैप्टर को यहीं मैं क्लियर करता हूँ, और आगे देखेंगे यार, अगर मतलब और भी मैं वैसे तो करता ही रहूँगा, लेकिन जब भी कोई वीडियो ये देखे भाई तो आप बता दें हमें अगर हमसे कोई दिक्कत है या। और प्लीज़ लास्ट में मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी मिस्टेक की, आई थिंक मैं समझा नहीं पाया आपको, मुझे लगता है। बाकी यार इंपॉर्टेंट था तो ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। ठीक है, तो या तो देखो यार, हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हूँ मैं आपके साथ में कि भाई पढ़ना कैसे है। आप जैसे भी मतलब आप बोलो यार, बट क्लासेस तो मैं देखता रहूँ, मतलब करते रहेंगे हम। बाकी और भी अगर और कुछ जैसे क्या पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, चलते हैं फिर यार, ज़्यादा नहीं फालतू वीडियो बनाते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। ठीक है, तो ओके भाई यार, थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और प्लीज़ अगर आपको लगे कि यार है, मतलब देखो यार, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये मैं समझा नहीं पाया, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट था यार भाई, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये बताया। हालांकि मैंने समझाया नहीं ढंग से, लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ भाइयों, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी क्वेश्चनों की तो
प्लीज़ से लाइक कर देना यार, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई। ठीक है भाइयों, तो प्लीज़ कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने तो जस्ट स्टार्ट ही किया है और अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप सबने इतनी मेहनत की है और इतना अरेंज किया है, तो प्लीज़ भाइयों कर देना आप चैनल को भी सब्सक्राइब। तो ठीक है भाइयों, अपना रेलवे का एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा, बट हम मेहनत तो ज़रूर कर ही सकते हैं ना। तो ठीक है भाइयों, चलते हैं यार, आप ध्यान रखें अपना, और बाय बाय गाइस, चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, क्योंकि मैं रात को ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय, और अपनी ध्यान रखना। ठीक है भाइयों, चलता हूँ मैं। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ अगर हो सके तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय।